अब न जमीन पर छिड़ेगी जंग, न आसमान में होगा वार। चीन रूस ने सैटेलाइट किलर किया तैयार, अब तो अंतरिक्ष में होगा स्पेस वॉर। जापान बनेगा पहला निशाना, जिनपिंग पुतिन ने ठाना। गेम चेंजर, महाविनाशक का ट्रेलर, अब आसमान में पहुंचेगा सैटेलाइट किलर। पहली बार सामने आई स्पेस वॉर। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। खास इसीलिए क्योंकि अब तक आपने जमीन पर युद्ध होते देखे होंगे, आसमान में भी लड़ाकू विमानों को लड़ते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्पेस वॉर की हकीकत। यानी अब अगर जंग होती है तो युद्ध अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चीन के जिनपिंग और रूस के पुतिन ने मिलकर जापान को घेर लिया है। क्या स्पेस वॉर की हकीकत है और किसमें कितना है दम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। साथ ही बदल रहा है अंतरिक्ष। क्योंकि अब अंतरिक्ष युद्ध का नया क्षेत्र बनता जा रहा है। अब तक आपने सिर्फ जमीन और आसमान में सैनिकों को लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब दुनिया में जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, उसके हिसाब से अब युद्ध पृथ्वी पर कम, अंतरिक्ष में ज्यादा लड़े जाएंगे। भविष्य में होने वाले युद्धों में स्पेस वॉर एक रियल पॉसिबिलिटी है। और स्पेस वॉर जो होता है ये आउटर स्पेस में लड़ा जाता है, और इसमें 3 तरीके का युद्ध हो सकता है। पहला ऐसा युद्ध जिसमें कि ग्राउंड से स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनको टारगेट किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, जिसे कि ग्राउंड टू स्पेस वॉरफेयर कह सकते हैं। अंतरिक्ष में जंग की शुरुआत। इसी मामले में ताजा जानकारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली बार ऐसी खबर सामने आई है कि चीन और रूस अंतरिक्ष में जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीन और रूस की किलर सैटेलाइट को जापानी उपग्रह के पास आते हुए देखा गया, जिससे जापान घबराया हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि बीजिंग और मॉस्को अंतरिक्ष में सैटेलाइट को डिसेबल करने या नष्ट करने का अभ्यास कर रहे हैं। जापानी अधिकारी ने कहा कि चीन और रूस के सैटेलाइट जापान की सैन्य सैटेलाइट के काफी करीब आ गए हैं। इस बारे में जापान को अमेरिका ने सूचना दी है, क्योंकि टोक्यो के पास अंतरिक्ष में चीन और रूस की सैटेलाइट्स को ट्रैक करने की क्षमता नहीं है। खबर है कि इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से जापान खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करता है। रशिया और चाइना ने भी अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। 2007 में चाइना ने एंटी सैटेलाइट वेपन को भी एक्वायर कर लिया था, टेस्ट करके उसे डेवलप कर लिया था, और लगातार चाइना ने अपने जो स्पेस प्रोग्राम को बढ़ाने की कोशिश की है। ये जो रिपोर्ट आई है कि रशिया और चाइना मिल करके जापान की जो सैटेलाइट्स है उसको भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसा करना उनके द्वारा अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज किए जाने का ही ये पार्ट है।
और रशिया और चाइना बहुत ही लंबे समय से स्पेस के प्रोग्राम पे काम करते रहे हैं। रशिया जो कि स्पेस प्रोग्राम में काफ़ी एडवांसमेंट उसने हासिल की और जिसके आधार पर वो अब जो है लगातार अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। अंतरिक्ष में चीन और रूस की ताकत के बारे में आपने जाना। इस वक्त स्पेस वॉर छिड़ने के कितने आसार हैं, जापान क्यों डरा हुआ है, ये भी समझा। आगे आपको बताएंगे कि स्पेस वॉर के लिए भारत कितना तैयार है और भारत के पास इस लड़ाई के लिए कितने संसाधन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ जहां रूस और चीन हमले के मूड में नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी अपनी तैयारी कर चुका है। लेकिन आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि भारत इस रेस में कहां खड़ा है। हिंदुस्तान के पास कितने स्पेस हथियार हैं और वो कितने खतरनाक हैं, जो अगर स्पेस वॉर में उतरे तो दुश्मन का काम तमाम ही समझो। अंतरिक्ष में स्पेस वॉर के लिए दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में भारत कहां पीछे रहने वाला है? भारत पहले ही विश्व को बता चुका है, ये नए जमाने का नया भारत है, जो पहले आंख भले ही ना दिखाता हो, लेकिन आंख दिखाने वाले से डरता भी नहीं, बल्कि दुश्मन की आंख में आंख दिखाने का मादा रखता है। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। भारत ने साल 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसेट के जरिए सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली थी, जिसे मिश्र शक्ति का नाम दिया गया था। सत्ताईस मार्च 2019 को भारत ने अंतरिक्ष में मौजूद एक उपग्रह को मार गिराया था। इसके बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट हथियार है। तब भारत ने काइनेटिक हथियार का इस्तेमाल कर एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया था, जो पृथ्वी से 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भारत ने अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिखाया हो। यानी हिंदुस्तान के पास भी वो ताकत है कि अगर कोई उपग्रह उसके लिए खतरा पैदा करता है तो भारत उसे मारकर गिरा सकता है। इतनी ऊंचाई पर किसी सैटेलाइट को मार गिराना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि सैटेलाइट बेहद तेज गति से यानी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं और इतने छोटे लक्ष्य को सटीकता से भेदना बड़ी चुनौती होती है। यह बंदूक से निकली गोली को 300 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी गोली से भेदने जैसा है। भारत जानता है कि अगर स्पेस वॉर छिड़ी तो उसे किस तरह अपने संसाधनों की रक्षा करनी है। भारत के पास हालिया वक्त में 48 उपग्रह हैं जो कक्षा में चक्कर काट रहे हैं और यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उपग्रहों का सबसे बड़ा जखीरा है, जिसकी सुरक्षा किया जाना बेहद जरूरी है। और अब 2021 में जब बाकी देश स्पेस वॉर छेड़ने की कोशिश में जुटे हैं, ऐसे में भारत को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो चीन जापान के पीछे पड़ा है, अमेरिका तक को छोड़ना नहीं चाहता। वो भारत से भी अंतरिक्ष में दो हाथ करने का प्लान बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ
तरफ जहां दुनिया स्पेस वॉर की तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने हवा में ईरान का घर यहां पर लिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। ये डर का माहौल, ये दहशत का मंजर, ये चीखने चिल्लाने की आवाजें ईरान के मासूम यात्रियों की हैं। कोई बेहोश हो गया, कोई लहूलुहान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के फाइटर जेट ने ईरान के यात्री विमान को घेर लिया। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम अमेरिका के 2 F-15 विमानों ने ईरान के एक यात्री विमान को खतरनाक तरीके से सीरिया के हवाई क्षेत्र में घेर लिया। ईरान के महान एयर के पायलट को टक्कर के खतरे से बचने के लिए मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसके बाद ये तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने मासूम लोगों को डरा और सहमा दिया। अब सुपर पावर की इस हरकत के बाद ईरान और उसके रिश्तों में और ज्यादा दूरी और ज्यादा खटास पड़ जाएगी। ईरान ने शुरू में कहा था कि इजराइल का एक फाइटर जेट उसके यात्री विमान के पास आ गया था, लेकिन बाद में पायलट के हवाले से कहा गया कि ये 2 थे और खुद को अमेरिकी बता रहे थे। उधर ईरान के इस आरोप पर अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसके F-15 विमानों ने अपने अल्तफ एयरबेस की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ईरान के यात्री विमान की जांच की थी। अमेरिका ने सफाई में कहा कि जब उसके विमानों ने पाया कि यह यात्री विमान है तो उन्होंने सुरक्षित दूरी बना ली। हमारे फाइटर जेट महान एयर के विमान से 1000 मीटर की दूरी पर थे। सच्चाई क्या है इसका पता भी जल्द लग जाएगा, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने मासूमों का खून तो बहाया ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।